हेलो एंड आई वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडिया जो 2023 में रिसेंटली हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। प्लस जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी रिविजन कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आता है, एसएससी तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो और भी इतने एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, एसआई और स्टेट पीसेस, उनमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। जो हम सेशन है ये मई के जो अपडेटेड है 30 मई तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो सारे कवर कर लेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट, और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो एज यूजुअल, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। तो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू करा गया है? ऑपरेशन करुणा, कावेरी, तूफान या दोस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन करुणा। अब जो इसमें शिप यूज़ किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, कौन सा शिप यूज़ किया गया है या इनमें से कौन सा शिप है जो नहीं यूज़ किया गया है। तो उसकी शिप्स की बात करूँ तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोत्रा और आईएनएस सावित्री इसमें यूज़ किए गए हैं। साइक्लोन मोचा की बात करूँ तो इसने जो अफेक्ट किया गया था वो बांग्लादेश और म्यांमार का पार्ट अफेक्ट किया था। और जो नाम जो दिया था ये मोचा, साइक्लोन मोचा, ये दिया था यमन ने। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है कंट्री के नेम, किसको अफेक्ट किया, किसने नाम दिया, कौन से शिप्स यूज हुए हैं, कौन सा ऑपरेशन था। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब मैं म्यांमार की बात करूँ, अगर बाउंड्री शेयर की बात करूँ ज्योग्राफी की, तो जो बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है, प्लस नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है और मणिपुर बाउंड्री शेयर करता है। तो 4 स्टेट हैं इंडिया की जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार कैपिटल न्योफी ताओ है, याद रखें, और भूटान कैपिटल थिम्पू है जो कि इंडिया के सिक्किम वाले स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। विच ऑपरेशन हैज लॉन्च बाय द नेवी इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू अंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप। तो भारतीय जो जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना ने एक फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन राहत या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन संकल्प। द इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान एज ए मेजर टू अंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल। जो इंडिया की वेसल्स है उनकी सेफ्टी और अंश्योर करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसको देखते हुए इंडिया की जो नेवी है उन्होंने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। अब गल्फ ऑफ ओमान की बात करें, गल्फ ऑफ पर्शियन की बात करें, तो इन दो बॉडी जो वाटर बॉडी जो कनेक्ट करता है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है उन दोनों कौन सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन है। पर्शियन गल्फ की बात करें तो ईरान के साथ बाउंड्री कोस्ट लाइन जो लगती है ईरान के साथ लगती है, इराक के साथ लगती है, कुवैत के साथ लगती है, कतर के साथ लगती है, सऊदी अरब के साथ शेयर करती है और यूएई के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ओमान जो है गल्फ ऑफ ओमान के साथ बाउंड्री जो कोस्ट लाइन है वो शेयर करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज लॉन्च बाय इंडियन नेवी फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन नेवी में जो ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स थे इंडिया में लाने के लिए? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन संकल्प या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। 7 इंडियन शिप्स यूज हुए थे, कौन कौन से? कोलकाता, कोची, तलवार, ताहबर त्रिकंड, जलश्वा और एरावत हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो थी वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत ने डैश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। तो इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू ब्लैंक विच कंट्री। तो किस कंट्री के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था इंडिया ने? तो करेक्ट आंसर इज तुर्की के लिए। तुर्की ने अपना नाम चेंज किया, तुर्की अपना नाम किया है, तो ये भी याद रखिए। ऑपरेशन दोस्त की बात करूँ तो लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू हेल्प तुर्की एंड सीरिया दोनों के लिए। और तुर्की और सीरिया में रिसेंटली अर्थक्वेक आया था जो उसकी मैग्नीट्यूड थी 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया ने सेंड की थी वहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की टीम, मटेरियल सेंड की थी, मेडिसिन सेंड की थी और मेडिकल इक्विपमेंट भी सेंड किए थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया था, याद रखें। अगर टर्की की लोकेशन की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट और टर्की की लोकेशन है, एनाटोलियन जो प्लेट है वहाँ पे लोकेशन है टर्की की। अफ्रीकन प्लेट और जो एंडोलियन प्लेट है दोनों के जहाँ पे जॉइंट होती है वहाँ पे लोकेशन है। और जो अर्थक्वेक जहाँ पे रिलीज होता है, जहाँ पे
जो बोलते हैं उसको एपी सेंटर जो बोलते हैं, जहाँ से रिलीज़ होता है, तो वो थी ईस्ट एनाटोलियन फोल्ट, वहाँ से रिलीज़ हुआ था। और जहाँ से रिलीज़ होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो अर्थक्वेक का जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एपी सेंटर बोलते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट है। और अगर ऊपर की बात करें नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ एनाटोलियन फोल्ट है। और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो टर्की है वो कौन सी प्लेट पर लोकेटेड है, तो वो एनाटोलियन प्लेट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, अगर बाउंड्री शेयर कंट्री की बात करें तो टर्की जो है ब्लैक सी के साथ बाउंड्री टच करता है, क्वेश्चन करता है। ग्रीस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इराक के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। अगर कैस्पियन सी की बात करूँ तो कैस्पियन सी रशिया, ईरान के साथ बाउंड्री क्वेश्चन शेयर करता है। ब्लैक सी की बात करूँ तो क्रीमिया यूक्रेन के साथ, और टर्की ब्लैक सी के साथ भी बाउंड्री क्वेश्चन शेयर करता है। मेडिटेरियन सी के साथ भी क्वेश्चन लगती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन वाइज। टर्की जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, कैपिटल यहाँ पे अंकारा है, करेंसी यहाँ पे तुर्की लीरा चलती है। सीरिया की बात करो तो सीरिया इन मिडिल ईस्ट में है ये भी, और कैपिटल दमास्कस है। तो सीरिया कैपिटल दमास्कस है, टर्की कैपिटल अंकारा है, और करेंसी टर्किश लीरा है। नेक्स्ट है, इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएटेड इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो जो ऑपरेशन गंगा है उसके तहत इंडियंस जो थे कौन सी कंट्री से इवैक्यूएट किए गए थे, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर है इसका यूक्रेन से इवैक्यूएट किए थे। यूक्रेन का रशिया का वार हुआ था, तो ऑपरेशन गंगा हुआ था, जो जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे उनको इवैक्यूएट करने के लिए। बात अगर यूक्रेन की करूँ तो यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल यहाँ पे कीव है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे देनिस शेमियाल है, और करेंसी यहाँ पे यूक्रेनियन हेरविना चलती है। ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था 26 फेब 2022, 26 फेब को 2022 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूएट किया गया था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अभी यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पे यूक्रेन की बाउंड्रीज कंट्रीज पूछी हैं, कौन सी बाउंड्री कंट्री शेयर करती है यूक्रेन के साथ। तो स्टेट पीसेस में भी आया था, तो एसएससी में भी और जितने भी एग्जाम है सब में आता है, इंपॉर्टेंट है। बेलारूस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पोलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, स्लोवाकिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हंगरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, रोमानिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मोल्डोवा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर कैपिटल यहाँ पे क्या है, कैपिटल यहाँ पे कीव है। रशिया की बात करें तो रशिया सी ऑफ एजोव के साथ बाउंड क्वेश्चन सी करता है। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसको नेक्स्ट कर लिया था। उसके बाद रशिया को G8 ग्रुप से निकाल दिया था, उसके बाद G7 ग्रुप हो गया था 2014 में। याद रखें, ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो सेकंड था, निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसे स्टार्ट किया था, तो ये किया था इंडियन नेवी ने। किसके लिए किया था, जो ऑक्सीजन थी, लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर की जो सप्लाई थी इंडिया के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहले था वो किसने लॉन्च किया था, वो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, लेकिन वो किसके लिए था, वो था इंडियन सिटीजन फ्रॉम अब्रोड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 पेंडेमिक से जितने भी इंडियंस थे अब्रोड से वापस आने के लिए, उनके लिए समुद्र सेतु लॉन्च हुआ था। लेकिन समुद्र सेतु 2 जो दिया वो इंडियन नेवी ने ही स्टार्ट किया था, बट वो ऑक्सीजन जो फिल्ड कंटेनर से लिक्विड वो इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ओलिविया इज इनिशिएटेड बाय विच द ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑपरेशन ओलिविया निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन आर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ऑपरेशन ओलिविया इनिशिएटेड बाय ICG फ्रॉम अर्लियर 1980s। तो 1980s में स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, रिसेंटली एग्जाम पूछा गया है, आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा। क्या एम था इसका, तो प्रोटेक्ट ओलिवियर रेडली टर्टल। कहाँ पे आते हैं ये उड़ीसा की कोस्ट पे आते हैं। ओलिवियर रेड टर्टल की बात करें, फाउंड है उड़ीसास जो गहार माता बीच है वहाँ पे आ जाते हैं। IUCN के अगर स्टेटस की बात करें, रेड लिस्ट स्टेटस है, वनरेबल कैटेगरी में है, और ये शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ सकते हैं कौन सी ईयर में, तो 1972 में आया था। शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल 1 में है कौन से, ओलिवियर रेडले टर्टल, जो कि जो ओडिशा का बीच है गहरमाता बीच, वहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वंदे भारत मिशन वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो जो वंदे भारत मिशन था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवे मिनिस्ट्री, नन ऑफ द दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। वंदे भारत मिशन वन ऑफ द टॉप सिविलियन एविक्यूएशन मिशन, ये भी जो सिविलियंस थे इंडियन थे उनको इवैक्यूएशन करने से रिलेटेड मिशन था। कब लॉन्च हुआ था, 7 मई 2020। तो 7 मई 2020 को ये लॉन्च हुआ था। किस लिए, टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन
स्टैंड फ्रॉम अब्रोड एडमिट द कोरोना वायरस के दौरान जब इंडियंस थे उनको वापस कंट्री में लाने के लिए विदेश में फंसे भारतीयों के लिए ये लॉन्च किया गया था कब 7 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम स्मगलर्स। तो महिला और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए जो रेलवे सुरक्षा है बल है उन्होंने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, चलाया था? ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन आहत या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन आहत। नेशनल वाइज एफर्ट टू कम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन बिगिन बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये नेशन वाइड था पूरे, जहाँ पे रेलवे मतलब वहाँ पे सब जगह लॉन्च किया गया था। इंडियन रेलवे के फाउंडेशन की बात करें तो 16 अप्रैल 1853। रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में रेलवे का हेडक्वार्टर है। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग बैक द स्टैंड इंडियंस फ्रॉम तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। तो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन देवी शक्ति या नन ऑफ द अबव? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए था? जो अफगानिस्तान में फंसे थे, जो तालिबान ने एक्टिवेट कर लिया था, उनको वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ये है यहाँ पे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो बाउंड्री लाइन जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं डूरेंट। इंडिया पाकिस्तान को जो करती है एलओसी, चाइना और इंडिया को जो करती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो इंडिया का जो पार्ट है वो जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अगर किसी कंट्री के साथ वो है अफगानिस्तान, कितनी 107 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के साथ करता है तो वह बांग्लादेश, कितना 4097 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो याद रखिए। ऑपरेशन समुद्र मैत्री वॉज लॉन्च बाई इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया था? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इज द रिलीफ एफर्ट लॉन्च बाई इंडियन टू असिस्ट द विक्टिम्स ऑफ द 2018 सुलावेसी अर्थक्वेक एंड सुनामी इन इंडोनेशिया। तो जब 2018 में सुलावेसी अर्थक्वेक आया था और सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे हमने हेल्प भेजने के लिए, रिलीफ भेजने के लिए विक्टिम्स के लिए कंट्री में 2018 में इंडोनेशिया में हमने ये ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखें। द सौमान्य कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया शून्य अभियान, तो ये निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। क्या इनिशिएटिव है? टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल बाय वर्किंग विद कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। तो जीरो पोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, पोल्यूशन कम से कम हो डिलीवरी व्हीकल के द्वारा, तो ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया था। किसके साथ? कंज्यूमर और जो इंडस्ट्री हैं, वर्किंग इंडस्ट्री हैं, उनके साथ। बीएसएफ है लॉन्च द ऑपरेशन सरदवा ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो बीएसएफ ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किया था? सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजस्थान। कैपिटल की बात करूँ राजस्थान की तो जयपुर है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैपिटल जो है वो जयपुर है। चीफ मिनिस्टर करंटली अशोक गहलोत है। गवर्नर यहाँ पे कालराज मिश्र है। दिस और अनदर ऑपरेशन की बात करूँ, देयर इज अनदर ऑपरेशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन गर्म हवा विच बीएसएफ रन ड्यूरिंग समर। जो गर्मियों में जो ऑपरेशन चलाती है बीएसएफ वो होती है गर्म हवा, और जो सर्दियों में चलाती है वहाँ पर राजस्थान में ऑपरेशन बॉर्डर पे वो होती है सर्द हवा। तो याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑपरेशन हैज वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टेइंग टू इन मालदीव ड्यूरिंग कोविड-19। जो कोविड-19 पैंडेमिक आए थे तो उस टाइम पे जो मालदीव में इंडियंस थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मदद या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये मालदीव है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो जो केरला के कोच्चि है वहाँ से 900 किलोमीटर है। मालदीव कैपिटल माले है। और जो इसमें शिप यूज़ किए गए थे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो शिप्स यूज़ किए गए थे वो कहते हैं आईएनएस जलाशय और आईएनएस मगर। ये दोनों शिप इसमें यूज हुए थे इवैक्यूएशन फ्रॉम मालदीव ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो भारतीय नौसेना द्वारा जो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन वानी, नन ऑफ द वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन वनीला। टू प्रोवाइड रिलीफ एंड असिस्टेंस टू द
साइक्लोन हिट पॉल्यूशन ऑफ मेडागास्कर। तो जब मेडागास्कर रीजन में साइक्लोन ने हिट किया था, वहाँ पे रिलीफ भेजने के लिए, हेल्प भेजने के लिए ऑपरेशन वलीना लॉन्च किया गया था। और कौन सा शिप यूज़ किया था हमने इंडिया ने, तो वो किया था INS एरावत, जो कि मेडागास्कर फॉर ऑपरेशन वलीना के लिए यूज़ किया गया था। INS एरावत नाम याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय टू सप्लाई फूड टू मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कमरोज टू डील विद कोविड-19। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भारत ने जो फूड की जो सप्लाई थी मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कमरोज और डील करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन मिशन सागर। सागर के तहत हमने क्या क्या था, इनिशिएटिव लिया था मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कैमरोज और सीशल्स में हमने फूड की सप्लाई सेंड करने के लिए। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था मई 2020, मई 2020 में, जब कोविड-19 पैंडेमिक आ रहा था। और लॉन्च किसने किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, अगर इस ऑपरेशन की बात करें, 5 लोकेशन से हमने सपोर्ट किया था। अगर लोकेशन मैप में देखें, और कौन सा हमने शिप यूज़ किया था, तो इसमें INS केसरी हमने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट होता है शिप का नाम भी, मालदीव, सेशल्स, कोमरोज, मेडागास्कर एंड मॉरिशस। दीज आर द कंट्रीज टू सेंड द हेल्प इन दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय द कोची एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेव द एयरपोर्ट फ्रॉम द डेंजर ऑफ फ्लड। तो हवाई अड्डे को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कोची एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन परवा, ऑपरेशन गंगा या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन परवा लॉन्च किया था। किसने? कोची एयरपोर्ट लिमिटेड ने। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑपरेशन परवा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विच कैंपेन वाज लॉन्च बाय द सेंटर टू इंक्लूड 22 परशेबल प्रोडक्ट अदर देन टमाटो, ऑनियन, पोटैटो। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 खराब होने वाली उत्पादों को शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन वलीना, ऑपरेशन संकल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑपरेशन ग्रीन, ऑल्सो रिलेटेड विद वेजिटेबल्स। विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडिया टू एवेक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान इन 2023। तो सूडान 2023 से जो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, गृह युद्ध हो गया है वहाँ पे पैरामिलिट्री और मिलिट्री में डिस्प्यूट के कारण, तो वहाँ से इंडियंस को एवेक्यूएट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन कावेरी। इवैक्यूएटेड बाय इंडियन आर्मी फोर्सेस, तो इंडियन आर्मी फोर्स ने इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था। ऑपरेशन इनमें इन्वॉल्व होने वाले डिप्लोट की बात करें तो इंडियन जो नेवी है INS सुमेधा का इसमें शिप का यूज़ हुआ है, जो कि स्टील्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। 2 इंडियन एयरफोर्स C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट ऑन स्टैंड बाई इन जेदा। जेदा ये है सऊदी अरब में। डायरेक्टली तो हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन जो शिप से पहले सूडान से UAE के जेदा और जेदा से बाई एयर इंडिया। लोकेशन की बात करें सूडान की, तो सूडान जो कंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे कैपिटल खार्तूम है। करेंसी की बात करें सूडानीज पाउंड है, और जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है वो अरेबिक और इंग्लिश। बाउंड्री कंट्री की बात करें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इजिप्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लीबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है सूडान, चाड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका के साथ बाउंड्री शेयर करता है, साउथ सूडान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इथोपिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इरिट्रिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कंट्री की लोकेशन, याद रखें। नेक्स्ट है, बालकोट एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना का नया कोड नेम था। व्हाट वाज द एयर फोर्स कोड नेम ऑफ द बालकोट एयर स्ट्राइक? ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन थंडर या कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन बंदर इज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड नेम ऑफ बालकोट एयर स्ट्राइक। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को हार्ट दे दूंगा। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड तुर्की? तो टर्की से में भूकंप की जो मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त, करुणा, कावेरी। इसका आंसर आप पॉइंट बॉक्स से दे सकते हैं। लाइक द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।